हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, इस टेक्नोलॉजी में कौन कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं, मकानों की छतों पर ये टेक्निक कामयाब है या नहीं, क्या लाभ है इस टेक्नोलॉजी के, इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में मिट्टी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। पौधों को ज़मीन से मिलने वाले पोषक तत्व पानी के साथ सीधे पौधों की जड़ों में पहुंचा दिए जाते हैं। इस टेक्निक में पौधों को कोकोपाइट के साथ पाइप में लगा दिया जाता है और खनिज युक्त पानी पाइप में 24 आवर रन किया जाता है, जिससे पौधे अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी और न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक में अधिकतर सब्जियां, फल व हरे चारे वाले प्लांट आज आसानी से उगाए जा सकते हैं। इस टेक्निक का आविष्कार इजराइल में हुआ था और सबसे पहले इस टेक्निक में टमाटर लगाया गया था। इस टेक्निक में हम मकानों की छतों पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का सहारा लेते हुए महंगी सब्जियां व फल उगा सकते हैं, जो कि बाजार में बहुत ही महंगे दाम पे बिकते हैं और एक बिजनेस के रूप में शुरू कर सकते हैं। इस टेक्निक में कम जगह पर पानी कम में अधिक प्रोडक्शन ले सकते हैं। शहरीकरण लगातार बढ़ने के कारण कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, जिसके कारण ये टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में एक वरदान के रूप में साबित होगी। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के सेटअप का इनिशियल इन्वेस्टमेंट पौधों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर हम 400 पौधों का सेटअप खरीदते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए लगते हैं। इस सेटअप में 2 मीटर ऊंचे टावर में लगभग 35 से 40 प्लांट लगाए जाते हैं। अगर इस सेटअप का इस्तेमाल अच्छी तरह करें तो पानी, बीज और लाइट के अलावा किसी का खर्च नहीं आता है। हाइड्रोपोनिक टेक्निक के लिए कई कंपनियां काम करती है, जो कि शौक या गार्डन से लेकर कॉमर्शियल फार्म सेटअप में मदद करती है। इन कंपनियों से हाइड्रोपोनिक सेटअप आसानी से खरीदा जा सकता है और पानी में कम जगह में मल्टीपल पाइप लगाकर अधिक मुनाफा ले सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में हमारी परंपरागत खेती से कई लाभ है। परंपरागत खेती की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक खेती में केवल 20% पानी की आवश्यकता पड़ती है। पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए खनिज घोल की कुछ बूंदें वाटर टैंक में डाल दी जाती है, जिससे पौधों को कहीं पर भी उगा सकते हैं। साथ ही फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होने से हेल्थ पर पड़ने वाले हार्मफुल इफेक्ट से बचा जा सकता है। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में पौधों का संबंध जमीन से नहीं होने के कारण बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है और खरपतवार उगने की समस्या नहीं रहती, जिससे पौधों पर किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं होता, जिससे पर्यावरण शुद्ध और हेल्थ में हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ते। अब बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इतनी बेनिफिशियल होते हुए भी ये पॉपुलर क्यों नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये विधि बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन कुछ कारण है जिसके कारण ये तकनीक कम पॉपुलर है की अपेक्षा। इस टेक्नोलॉजी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा अधिक होता है और यह भी स्पष्ट है कि ये विधि बाद में सस्ती पड़ती है। हाइड्रोपोनिक टेक्निक के लिए किसान कम जागरूक है। किसानों का मानना है कि इस टेक्निक में अधिक जानकारी और रिसर्च की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टेक्निक में सबसे बड़ी चुनौती 24 आवर्स लाइट की होती है, जो गाँवों में मिल नहीं पाती, मगर सोलर वाटर पंप लगाकर इसकी पूर्ति की जा सकती है। हाइड्रोपोनिक तकनीक कई पश्चिमी देशों में फसल उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हमारे देश में भी बिना जमीन से पौधे उगाए जा रहे हैं। जहाँ पर हरे चारे की परेशानी होती है, वहाँ ये बहुत कारगर है। पंजाब में हाइड्रोपोनिक टेक्निक से आलू की खेती की जा रही है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और एग्रीकल्चर से जुड़ी हर नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर फैक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।